सिक्स्थ वन ना, ठीक है। चलें, तो जैसे अगर ये इक्वेशन के फॉर्म में होता, जैसे उन्होंने पूछा तो मैंने क्या कहा, अगर ये इक्वेशन के फॉर्म में होता तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना होता, तो आप क्या कर सकते थे सर, इस साइड का अंडर रूट हटाने के लिए दो साइड का स्क्वायर कर लेते हैं, कोई इश्यूज नहीं थे। मगर अभी क्या नहीं है, ये इट्स नॉट अ सिंगल इक्वेशन जिसे आप सॉल्व करना चाहते हैं, सोल्यूशन निकालना चाहते हैं, नहीं, हमें LHS RHS के बराबर प्रूव करके लाना है। हमें बताना है कि एक्सप्रेशन में ये वाला एक्सप्रेशन का हिस्सा एक्सप्रेशन के ये वाले हिस्से के बराबर है, हाँ या ना। तो अब कोई चीज पॉइंट आउट यही कर लो कि अगर अपने पास यहाँ पर अंडर रूट है, LHS में अंडर रूट है, तो कैसे हटाएंगे, स्क्वायरिंग तो नहीं कर सकते, तो कैसे हटाएंगे। तो हमारे पास हमेशा का ही ये थंब रूल है दैट विल ट्राई विथ हमेशा काम करेगा, आई एम नॉट कंफर्मिंग इट, बट विल ट्राई विथ रैशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं सर, न्यूमरेटर का भी करते हैं और डिनोमिनेटर का भी करते हैं, मगर नॉर्मली रैशनलाइजेशन डिनोमिनेटर में जो भी एक्सप्रेशन है उसमें अगर दो टर्म्स हैं तो उसका बीच का साइन चेंज करते हैं और ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, रैशनलाइजेशन। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है नियर फ्यूचर में तो यही सेम काम आप किसके साथ भी कर सकते थे, न्यूमरेटर के साथ भी कर सकते हैं, मगर फिलहाल हम लोग किसके साथ काम करेंगे, तो व्हाट विल बी डूइंग फॉर व्हाट पर्पस विल बी डूइंग। तो हमें क्लियर है, हमें अंडर रूट हटाना है, और अंडर रूट हटाना है अगर LHS RHS जैसी जगह पे, तो आप हमेशा कोशिश करके देख सकते हैं किसके साथ, रैशनलाइजेशन के साथ, हाँ या ना। क्यों, क्योंकि जब रैशनलाइजेशन होगा तो मल्टीप्लिकेशन होगा, और मल्टीप्लिकेशन होगा तो कोशिश मतलब हो सकता है वहां पर क्या आ जाए, स्क्वायरिंग वगैरह आ जाए, और उससे अंडर रूट क्या होता है हमारा, कैंसिल, है ना। तो बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, किस साइड पर सर, LHS पे, है ना। तो हमने LHS लिया, पर्पस समझ में आया, कैसे समझ में आएगा कि रैशनलाइजेशन कब करना पड़ता है, बोलो जी हाँ, मगर ये कब के लिए है, जब आप स्क्वायरिंग नहीं कर सकते। अगर इक्वेशन में ये काम करना हो तो रैशनलाइजेशन नहीं करेंगे, तब तो दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, है कि नहीं। सो बाय रैशनलाइजेशन या रैशनलाइजिंग कर लेते हैं इसे, बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, ठीक। सो क्या कहा हमने, सब ब्रैकेट के अंदर ही सब कुछ होगा। प्लीज इधर लिखने का काम बाद में करेंगे सर, 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट अपॉन में 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट, हाँ है ना। रैशनलाइजेशन करते समय हमें क्या करना होता है, सिर्फ साइन चेंज करना है नीचे वाले एक्सप्रेशन में दोनों टर्म के बीच का, हाँ है ना। वो एक अलग बात है, अगर यहाँ पे दो टर्म की बात तीन टर्म होंगे तो वो एक अलग डिस्कशन है ना। मगर 3 टर्म का भी होगा तो भी रैशनलाइजेशन पॉसिबल है, मगर वो करने का एक छोटा सा तरीका अलग होता है ना। अगर आपके पास 2 की जगह नीचे 3 टर्म्स हुए तो भी रैशनलाइजेशन पॉसिबल है, मगर उस कंडीशन में हम सारे साइन चेंज नहीं करते हैं, हाँ या ना। हम क्या करते हैं, नीचे अगर 3 टर्म्स है तो उसमें किन्हीं 2 को क्या मान लेते हैं, एक, और एक क्या हो जाता है, सिंगल, और फिर इनके बीच का जो भी साइन है वो क्या कर लेते हैं हम लोग, चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। या फिर अगर 3 टर्म्स है तो इन दोनों को क्या मान लेते हैं, सिंगल टर्म। तो पहला और दूसरा तीसरा के बीच में जो साइन है उसे चेंज करके हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। मगर अभी ऐसी सीन ही नहीं है, अभी तो नीचे डिनोमिनेटर में कितने टर्म्स हैं सर, 2, साइन कितनी बार है, 1 बार। तो इसी का साइन का चेंजेस करिए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई मतलब
सर 1 प्लस साइन ए और अपॉन में 1 प्लस साइन ए। बोलो तो जरा, क्या ये ठीक है? ओके सर, अब ये देखो ना 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कितनी बार आ गया है? 2 बार ही आ गया है। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए टू द होल पावर 2, लिख सकते हैं ना, है ना? और मुझे बताओ, ये इसे देखकर हमें हमेशा ही कुछ कुछ होना चाहिए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a कौन बनेगा बोलो जरा, a कौन बनेगा 1, और 1 का स्क्वायर सर ये रहा। फिर उसके बाद b कौन बनेगा साइन a, और उसमें स्क्वायर कहाँ लगाएंगे सर? पक्का पक्का, बिल्कुल श्योर हो गए सर। a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी अप्लाई करके यहाँ पे क्या बना लिया हमने इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मगर सर अभी अंडर रूट नहीं हटा, हाँ ठीक है, हट जाएगा इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में। इसके बारे बात बोलो सर, अब अंडर रूट सेपरेट कर दें क्या, कि एक स्टेप और लिख लेते हैं? चलिए अंडर रूट सेपरेट भी करते हैं और एक स्टेप और लिख भी लेंगे। हाँ, ये पूरा एक सिंगल फ्रैक्शन है, इसका अंडर रूट अलग कर लीजिए, इसका अंडर रूट अलग कर लीजिए। इसका अंडर रूट अलग करेंगे तो 1 प्लस साइन है, थोड़ा सा फोकस, इस पूरे का होल स्क्वायर है सर। तो यहाँ पर तो ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो सकता है सर, पूरे का है। मगर अगर इसके ऊपर अंडर रूट लगाओगे तो ऐसा होगा क्या कि ये अंडर रूट इस स्क्वायर को कैंसिल कर देगा और इसको भी कैंसिल, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इसके लिए हमें थोड़ी व्यवस्था करनी पड़ेगी, हाँ है ना? क्या है वो व्यवस्था, देखें जरा सर। 1 स्क्वायर इज 1, साइन स्क्वायर इज माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए। क्या इसे मुझे बताइए आप कॉस स्क्वायर ए के बराबर लिख सकते हैं, है ना? साइन स्क्वायर ए उठा के इधर लेकर आ जाओ, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 के? नहीं नहीं होता, पक्का सर। साइन स्क्वायर उठा के इधर लेकर आ जाएंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। तो अगर आप साइन स्क्वायर उधर लेकर गए तो इधर कौन बचेगा? कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। तो अब ये थोड़ा सा सुंदर भी हो जाएगा और हमारे लिए अंडर रूट हटाना आसान भी हो जाएगा कि ये 1 स्क्वायर को हमने लिखा है 1, माइनस साइन स्क्वायर को हमने लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख लिया है? कॉस स्क्वायर। और अब आसानी से आप क्या कैंसिल कर सकते हैं? ब्रैकेट्स से, सॉरी स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल कर सकते हैं, है ना? और हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा सर? ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन, बोलो जरा, अपॉन कॉस ए। और ऐसी स्थिति के बाद क्या करते हैं सर? आधा बाटी। अरे यार तुम समझ नहीं पाया अभी तक। हाँ जी, सो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, हाँ है ना? 1 अपॉन कॉस ए क्या लिखा जाएगा बताओ? 1 अपॉन कॉस ए क्या था? 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए साइन ए। और साइन ए अपॉन कॉस ए, और यही है सर, तुम ही हो, मतलब सेके प्लस 10 ही क्या है हमारे लिए आंसर, इतना आंसर है। मगर तुम्हें क्या पता होना चाहिए? यू शुड बी वेरी मच क्लियर इनिशियली कि सर ये अंडर रूट हटाने की व्यवस्था करें। जब तक अंडर रूट नहीं हटेगा तब तक ऐसा दिखेगा नहीं, वो अलग बात है। विद रेशो तो चेंज करना है, वो होगा कुछ ना कुछ। तो हमने ये अंदाजा लगा लिया कि अब जब भी हमें अंडर रूट दिखेगा प्रूव करने वाले क्वेश्चन में, तो हम क्या कोशिश करके देखेंगे एक बार, वी सपोज टू हिट एंड ट्राई फॉर रैशनलाइजेशन ऑफ न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर। पक्का अंडर रूट हट जाएगा और फिर उसके बाद आगे की कथा, है ना? तो यहाँ पर मेरा अंडर रूट हटा और फिर उसके बाद एक छोटा सा स्टेप आटाबाटी किया, 1 के भी अपॉन में कॉस, साइन के भी अपॉन में कॉस, 1 अपॉन कॉस एस, 1 अपॉन कॉस एस RHS। तो 1 अपॉन कॉस एस सेकंड, साइन अपॉन कॉस एस RHS। RHS लिख लो। हमें RHS से मतलब है भाई साहब, होता होगा कुछ भी होता होगा, हमको क्या करना है?